10वां प्रश्न है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब हैं। तो दर्शाना है, ये दो चीज़ हमको सिद्ध करनी है। तो देखो पहले हम चित्र को समझते हैं। क्या दिया है हमको? दिया है एक समांतर चतुर्भुज जिसका नाम है ABCD और इसका एक विकर्ण है BD और इस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष A से इस BD पर एक लंब डाला जिसका नाम है AP और शीर्ष C से एक लंब डाला जिसका नाम है CQ। हमें सिद्ध करना है नंबर APB और CQD। APB ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को हमें जो है सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो दिया है, मैं आप लिख लेंगे, सीधे यही उतार देना आपको, ठीक है, सेम है। और सिद्ध करना है हमें भी, ये दो चीज़ें हमको सिद्ध करनी है, इसको सीधे आपको लिख देना है। अब हम सीधे हल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जो दो त्रिभुज हमें सिद्ध करने हैं सीधे इन दो त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज APB व त्रिभुज CQD में, इन दोनों त्रिभुजों में, क्योंकि हम दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है तो दोनों में क्या समानताएं हैं, कौन से गुण लागू हो सकते हैं, उनको हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि त्रिभुज ये भुजा AB और इसकी ये भुजा CD बराबर होंगे। देखो AB बराबर CD क्यों बराबर होंगे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसको लिख देंगे आप कोष्टक में, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं। ठीक हो गया, AB बराबर CD हो गया। दूसरी चीज क्या है, ये कोण देखो लंब है और यहाँ ये इधर का लंब है तो इधर का भी लंब, दोनों क्या होते हैं 90 अंश के होते हैं। तो कोण APB जो है ये बराबर है, APB बराबर है CQD के, कोण CQD के बराबर 90 लिख दो, समीकरण नंबर 2। क्यों? क्योंकि हमको दिया है कि AP और CQ दोनों, तो यहाँ लिख देंगे कोष्टक में, AP लंब है BD पर और CQ भी लंब है BD पर, ये हमको दिया है, ठीक है। और एक कोण बराबर हो गया और एक भुजा बराबर हो गई, तो इसके अलावा और क्या हम बराबर सिद्ध कर सकते हैं ये हमको देखना है। तो देखो चूंकि एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो हम लिखेंगे AB समांतर है DC के, AB और ये BD जो है एक तिर्यक रेखा है। BD क्या है? एक तिर्यक रेखा है जो क्या करती है, इन दोनों समांतर रेखाओं को काटते हुए आगे बढ़ रही है। तो इस तिर्यक रेखा और इस समांतर रेखा के बीच का कोण ये वाला, और इसी तिर्यक रेखा और इस समांतर रेखा के बीच का कोण वाला ये वाला, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज का कोण ABP, इसलिए कोण ABP जो है ये बराबर होगा इस कोण के बराबर, तो इस दूसरे त्रिभुज में CDQ, कोण CDQ, समीकरण नंबर 3 ले लेंगे, कोष्टक में लिख देंगे। ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है, इन कोणों को बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। ठीक हो गया। तो अब देखो क्या हो गया, समीकरण 1, 2 और 3 तीनों को अगर हम निष्कर्ष निकालें तीनों से, समीकरण 1, 2 व 3 से, अब इस चित्र में हम बताते हैं आपको, देखो इस त्रिभुज के ये दो कोण और इस त्रिभुज के ये दो कोण और एक भुजा बराबर है दोनों में, तो क्या लगेगा? तो दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांगसम सिद्ध हो गए। त्रिभुज APB जो है ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CQD के। कारण लिख देंगे, समीकरण नंबर 4 लिखे, कोण भुजा, एक कसौटी हमने आपको बताई थी, AAS सर्वांग समता कसौटी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस कसौटी से ये दोनों जो हैं ये क्या सिद्ध हो गए? सर्वांगसम सिद्ध हो गए। तो सर्वांगसम सिद्ध हो गए, यही हमको नंबर 1 में सिद्ध करना था। नंबर 2 में हमको बताना है AP और CQ बराबर हैं, तो क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम सिद्ध हो ही गए हैं तो त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इस त्रिभुज में AP और इस त्रिभुज में CQ दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, यही हमको सिद्ध करना था। तो लिख देंगे AP बराबर CQ, इसलिए AP बराबर CQ, समीकरण नंबर 5 लिख के CPCT लिख देंगे, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें क्या करनी थी? सिद्ध करनी थी, और ये बहुत आसानी से
कौन सी कसौटी? AAS सर्वांग समता कसौटी का हमने प्रयोग किया इसके लिए।